नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, भारत का केंद्रीय बजट अभी हाल ही में पेश हुआ, जिसमें ऐसा उम्मीद जग रहा था कि कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग पे चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पे विराम लग गया है। यानी अब लगता है कि कर्मचारियों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। कब मिलेगा इसका फायदा, अभी भी सस्पेंस जारी है पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था कि 1 अप्रैल 2026 से आपका 8वां वेतन लागू होगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई विशेष प्रावधान अभी नहीं किया गया है। आज के जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, आज इस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि 8वां वेतन में उनकी सैलरी कब बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी इंतजार उनको करना पड़ सकता है। यहाँ देख लीजिए साथियों, लिखा है कि 8वां वेतन आयोग पर अभी भी सस्पेंस कायम है पूरी तरीके से। कर्मचारियों को करना होगा इंतजार। 1 अप्रैल से लागू होंगी सिफारिशें। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। साथियों, यहाँ देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। भाई, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय हिस्सेदारी का जो धन का बंटवारा होता है उसकी बात कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को क्या कर दी, मंजूरी देने का भी संकेत दे दिया है। तो इससे पहले 15वां वित्त आयोग चल रहा था, अब 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी देने का संकेत दे दिया है। इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी मिलेगी। जो भी केंद्रीय कर होंगे, अगर 100 रुपया केंद्रीय कर अगर इकट्ठा होते हैं, जिसमें 41 रुपया कहाँ जाएगा भाई, राज्यों के हिस्से में चला जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। जो भी बजट आपने पास हुआ सदन में, तो उसमें भाई कर्मचारियों के 8वें वेतन को लेकर कोई ऐसा विशेष या स्पष्ट कोई घोषणा आपको देखने को या सुनने को नहीं मिला, जिससे सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। यानी सस्पेंस बना हुआ है कि अभी सैलरी आपकी बढ़ने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, यानी और भी आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का अनुदान, यानी बजट 2026-27 में राज्यों को कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि शहरी एवं ग्रामीण निकायों को सशक्त बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारी के लिए उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1.4 लाख जो करोड़ रुपया राज्यों के देने की बात की गई है, तो इसमें यह विशेष प्रावधान कर दिया गया है भाई कि शहरों के विकास, गांवों के विकास और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के उपयोग के लिए ये पैसे लगाए जा सकते हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार की। कौन? देश के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी स्वीकार कर ली। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश मान ली है और राज्यों को केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों में 41% हिस्सा दिया जाएगा। और 2026 से शुरू होगा नया चक्र, यानी राज्यों को मिलने वाली यह नई हिस्सेदारी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। यानी जो भी जितने भी केंद्र सरकार का टैक्स होगा उसमें से 41% राज्यों को जाएगा, और इसकी हिस्सेदारी कब से प्रभावी हो जाएंगी, 1 अप्रैल 2026 से हो गई। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को ही किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो साथियों, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और राज्य भी कर्मचारी हैं, उनको भी 8वें वेतन में सैलरी जो बढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बजट में तो आपका कोई स्पष्ट घोषणा नहीं देखने को मिली है। तो साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।